नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन सभी 81 विधायकों ने सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया है और विधानसभा की कुर्सी पे एक बार फिर से रविंद्रनाथ महतो को बैठाया है। तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर पूर्ण सहमति के साथ इस बार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया है और विपक्ष एक तरफ कहते भी नजर आ रही है कि इस बार हम लोग सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं ताकि विधानसभा अध्यक्ष दोनों दलों को सामंजस्य बैठाकर चले और पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को सुने ताकि जनहित के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक, आइए सुनते हैं। सभी को कहा कि सबकी अपनी अपनी भूमिका है। पक्षपात और दोषपूर्ण मुक्त होकर सदन की कार्रवाई। देखिए, ये होना चाहिए सदन में सभी सदस्य को बात सुना जाए, इसीलिए सदन है। सदन में क्या, हर सदस्य अपना अपना इस प्रदेश का, अपना क्षेत्र का बात, जनता का हित का बात उसको कहने में अवसर मिले, यही है आज का जो चुना गया सर्वसम्मति से बधाई देता हूँ। इसी तरह यही लोकतंत्र का एक परिचय है। आखिरी के 2 दिनों के लिए बीजेपी की आज शाम बैठक है, एजेंडे को लेकर कैसे सत्ता पक्ष को घेरना है, इस चीज को लेकर। देखिए, हम तो सबसे पहले आज भी बोल रहे हैं, आगे भी बोले हैं, जो जनादेश है उस जनादेश को सम्मान हम करता हूँ। आज जो सत्ता पक्ष को जो जनादेश मिला है वो भी काम करने दिया जाए। चले दादा, नेता प्रतिपक्ष का चुनाव वो हम लोग 12 तारीख के बाद होगा। चले दादा, नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं? नहीं, अभी तक कोई ऐसा उम्मीद ही नहीं। मगर पार्टी बोलेगी तो बनेंगे ना। अभी हाँ, मैं भी कोई सोचा ही नहीं। आज धन्यवाद ज्ञापन जब आप स्पीकर महोदय को कर रहे थे तब भी आपने अपने क्षेत्र की जो मांग है, प्रारंभिक जो मांग है, उसको आपने रखी। बाबूलाल मरांडी जी भी बोले कि विपक्ष का जो सरकार को नहीं मालूम रहता, विपक्ष को मालूम रहता है। उसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग बताएं कि विपक्ष का बात सुनना होगा। जो आपके कानों तक नहीं आता हम लोग उसको लाने का काम करेंगे। और आप खुद देख रहे हैं कि पूरा झारखंड में, पूरा थाना में भी, वहाँ पे भी हम विधानसभा के अंदर में भी बोले, थाना के बगल में ही डिपो बना है। झारखंड कहाँ जा रहा है इसको सोचना होगा। और अभी जो रिजल्ट आया है उस पर भी हम लोग बात रखे हैं लिखित रूप से, और कल भी हम लोग को मौका मिलेगा। अध्यक्ष जी आश्वासन दिए कि आज सिर्फ शुभकामना देना था, लेकिन अपने क्षेत्र को बात को रखने का काम किया। और पूरा विधानसभा या पूरा झारखंड में बोलिए तो सबसे ज़्यादा कोयला मेरे क्षेत्र में चल रहा 2 नंबर। और आप लोग भी थोड़ा मीडिया वाला से लोग से है, रोज़ वहाँ पे अरबों खरबों रुपया का खेल चल रहा है। और कौन कर रहा है नहीं कर रहा है उसको आप लोग उजागर कीजिए, हम यही आग्रह करेंगे। और पूरे झारखंड में आपको चाहे रामगढ़ से लेकर चाहे बासा तक ये खेल जारी है। पूरा लोहा, तांबा, अबरक, कोयला सभी का लूट जारी है। और बहुत सा और भी समस्या है जो झारखंड को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे बात किए। और कैमरून में भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 45 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो उन लोग को किसी तरह का अन्न का भी उपलब्ध नहीं हो रहा, सिर्फ पानी मिल रहा है। उन लोग को भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि उन लोग को जल्द से जल्द वतन, हम लोग का देश वापस लाने का काम करें। और भी अनेक मुद्दा जो आप लोग से रूबरू होंगे। अभी हम लोग का शुरुआत है। पहले भी बोले कि हम लोग नया सदस्य आए हैं, बाबूलाल मरांडी भी बोले हैं और मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं कि नया सदस्य लोग को ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा। और हमको उम्मीद भी है, आज शुभकामना देते हैं अध्यक्ष जी को कि नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे। हम लोग लगातार 25 वर्षों से हम लोग राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं,
तो हम लोग को मालूम है कि जमीन में क्या हो रहा है, और ज़्यादा कुछ अभी मीडिया से रूबरू नहीं होना चाहते हैं कि, लेकिन लगातार हम लोग रहेंगे आप लोग का साथ, सदन से लेकर सड़क तक। आप लोग जो जन मुद्दा है उसको में सहयोग कीजिएगा। उसमें के समर्थक कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव से पहले भी हल्के में लिए और चुनाव के बाद भी हल्के में ले रहे हैं। अभी दूसरा का हम बात नहीं करेंगे, दूसरा पार्टी दूसरा ने अपना पार्टी की सिर्फ बात करेंगे। आप लोग की पार्टी की दिक्कत तो उसी से पार्टी से इसी से हम लोग का पार्टी का दिक्कत है। राजनीतिक में बोले ना, ऊँट कभी ई करवट बैठता है, कभी वो करवट बैठता है, 5 साल बाद फिर कोई करवट बैठेगा। वो राजनीतिक में कोई किसी का मतलब, ये तो राजा का शासन है कि किसी को व्यक्तिगत रूप से लिखा है। मेरा यहाँ भी 45 साल से एक ही परिवार का था, खत्म हुआ ना। ये सब चलते रहता है, और राजनीतिक है, जो काम अच्छा करेगा, जो या मुद्दा से लड़ेगा। कुछ हम लोग भी भटका हुआ था, उसको हम लोग सुधार करेंगे। और बोले ना, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग का बात रखने का माननीय सुदेश महतो जी के नेतृत्व में बहुत जल्द हम लोग 3 महीना, अभी कल भी बोले कि 3 महीना तक अभी सरकार के पक्ष में हम लोग हैं, और लगातार उनको अभी काम करने का मौका देंगे और उनका समर्थन में रहेंगे। और अभी स्वर सहमति से आप देख सकते हैं कि स्वर सहमति से सभी दल के लोग, जेडीयू, लोजपा, बीजेपी, आसू, माले, तमाम लोग स्वर सहमति से उनको समर्थन दिए हैं, और हम लोग भी दिए हैं। और सुदेश जी भी बोले हैं कि शुभकामना अच्छा से देना। और मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोग के माध्यम से, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2029 में आंसू साफ हो जाएगी, उनका दावा है। अभी दूसरा के बात कर रहे हैं, साफ होगा कि आज स्पीकर का चुनाव हो गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज सदन में जो देखने को मिला, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी को कहा जाता है। और वो देखने को सामने मिला कि माननीय अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी को पुनः अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, और पूरा सदन एक मत से, एक स्वर से उनको स्वीकार करते हुए सदन का अध्यक्ष उनको बनाया गया। मैं अपने तरफ से उनको बहुत बधाई देती हूँ और बहुत शुभकामना देती हूँ। जिस तरह से पिछले कार्यकाल बखूबी बहुत ही सामंजस्य बना के 5 साल का कार्यकाल पूरा किए हैं, उसी तरह से इस बार भी पूरा कार्यकाल बहुत ही खूबसूरती के साथ पूरा करेंगे। मैम, बधाई के साथ साथ विपक्ष में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस बार फिर से बैठक हो रही है, क्या लगता है आपको? नेता प्रतिपक्ष बनाने में इस बार फिर देरी होगी? इस विषय में अभी तुरंत बोलना जल्दबाजी हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हम माननीय अध्यक्ष महोदय को दोबारा चुने जाने के अवसर पे बहुत साधुवाद शुभकामना देते हैं। वो काफी सहज और सरल हैं। पिछले बार भी वो चुने गए थे सर्वसम्मति से, इस बार भी चुने गए हैं। बस हम इतना ही आग्रह करना चाहेंगे। अभी तो हमने मिल करके भी शुभकामना बधाई दी है, और हम इतना ही करना चाहेंगे कि स्पीकर साहब को, सबसे पहले स्पीकर महोदय को, विपक्ष, क्योंकि हम लोग कम संख्या में भी हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान विपक्ष को देने की ज़रूरत है, क्योंकि विपक्ष ही है जो कि जन समस्याओं को लेके या राजनीति की बात को यहाँ पर अच्छे ढंग से रख पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं सत्ता पक्ष तो अपनी बातों को रखेंगे, जो कमियां खामियां रहेंगी उसे बहुत कम ही रखेंगे, लेकिन जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसे अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। इसलिए हम सबको ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है, और हमारे वो कस्टोडियन हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि उनका हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। उनके कस्टोडियन में हम लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, सदन सुचारू रूप से चले, लंबा चले, जिससे कि सभी अपने क्षेत्र से चुन करके आए हुए और सभी नए जो आए हैं पहली बार चुन करके,
उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। हम भी पूरे सहयोग करेंगे। आपने कहा सदन में संख्या कम है, कमजोर है, मतलब आप लोग सदन में। देखिए कम है लेकिन दम में कमी नहीं है, ये कमजोर आप नहीं आंकिएगा। संख्या बल जरूर कम है हमारी, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि जो जन समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उसे विपक्ष ही अच्छे ढंग से रख सकता है। सत्ता पक्ष तो सब में हामी भरेगा, जो भी कमियां हैं उसे कौन बताएगा। सदन में दिखेंगे आप लोग। इसलिए हम लोग मजबूती से रखेंगे। हम लोगों को स्पीकर महोदय का संरक्षण चाहिए कि वो हमारी बातों को ज्यादा सुने, हमें ज्यादा समझे। और जो हमारे मजदूर फंसे हैं कैमरून में, क्योंकि आज एक वास्तव में था कि अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देना था, उसी धन्यवाद के बीच हम दो मुद्दों को इंक्लूड कर दिए। आज मुद्दों के लिए सदन नहीं था, लेकिन फिर भी मन नहीं माना मेरा कि हम तो मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। तो अध्यक्ष महोदय को मैंने शुभकामनाओं के साथ उनको शोक संवेदना भी दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को खोया है। और मुझे उनके पोशाक को देखने के बाद लगा कि कुछ है समस्या इनको, तो फिर किसी का ध्यान नहीं गया था। मैंने कहा कि शायद ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा है तो हम आप शोक संवेदना प्रकट करते हैं और आपको शुभकामना भी देते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए हैं। और साथ ही मैं आपको अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराता हूँ। उसमें मैंने सीजीएल के विषय को रखा, और जो कैमरून में हमारे प्रवासी मजदूर फंसे 40 से ऊपर हैं, उस विषय को मैंने रखा। जयराम जी, जितने विधायक निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा फाइट आपके लिए जा रही है, बहुत ज्यादा भीड़ आ रही है, आप तो हिट हो गए। देखिए उम्मीदें ज्यादा है, और सबसे पहला बात है कि मीडिया को आज बीते 2 वर्षों से एक ही शख्स जिसने कभी स्किप नहीं किया। जो सवाल पूछे वो तीखा रहे चाहे मीठा रहे, सवाल को उत्तर दिया है, तो इसीलिए लोग। क्या प्लानिंग अगली बार 1 से बढ़ने की? देखिए 1 से तो अगली बार 100% बढ़ेगी। इस बार हम लोग चूक गए, अगली बार 100% बढ़ेगी। और क्या है पूरा मामला? आपको फोन आया था? हाँ जी, फोन आया तो वे रो रहे थे हमें फोन करके। क्या बोल रहे? हाँ देखिए, जाहिर सी बात है कि मजदूरी के लिए जो जाते हैं तो टर्म कंडीशन को भी थोड़ा सा कहीं कहीं मजदूर लोग होता है कि मतलब बेहतरी से पढ़ते नहीं है, क्योंकि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें किसी प्रकार रोजी रोटी का आसरा मिल जाए। तो ये चले जाते हैं, फिर वहाँ उनका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। जब वो झारखंड में जब मजदूरों का शोषण होता है, वो तो विदेश गए हैं, तो स्वाभाविक बात है वहाँ विदेश के लोग होंगे, और जो ठेकेदार उनको लेके गए होंगे तो उन्हें मिसलीड किया गया होगा। तो उनको कई महीनों से काम का दाम नहीं मिला है, और भोजन उन्हें बंद कर दिया गया है। पानी पी के गुजारा चल रहा है, और अगर कहीं से खोज खाज के भोजन ला रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में मैंने जीवन निर्वाहन के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। पलायन की समस्या बहुत है राम जी, खास करके धनबाद और अरुणाचल। जी, उस पलायन पर भी हम लोग अपना एक रोड मैप प्रस्तुत करेंगे जब सदन विस्तार पूर्वक चलेगा। क्योंकि आज तो केवल बधाई का संदेश देना था, तो इसलिए आज संभवतः बेहतरीन से बातों को रखने में सभी लोग उतना समय नहीं मिला। तो जब समय मिलेगा तो जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग एक विजनरी के तौर पे रखने का काम करेंगे। विधायक निर्मल मात तो बोल रहे हैं कि आप उनको कॉपी कर रहे हैं। हम क्यों उनको कॉपी करेंगे भाई? हम उनको अच्छा सुनिए ना, आप जाके 81 विधानसभा में पूछिए कि मांडू से विधायक कौन है। अगर 81 जगह लोग बोल दिए तो हम मानेंगे, और आप जाके झारखंड से बाहर पूछिए डुमरी का विधायक कौन है, कहेंगे जयराम महतो है। तो कॉपी हमें करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज हम माफी चाहेंगे, बहुत कार्य आज 1 to 1 यूं कहे तो पूरे धनबाद की जनता मुझ पे आशा और विश्वास रखी है, और इस मंदिर के द्वार पे जो आई हूँ, और अपने क्षेत्र जो पिछले कार्य 5 सालों में जो कामें नहीं हुई है, जो जनता मुझे मुखर होकर यहाँ तक भेजी है, उस कामों को मैं पूरा करूँगी। कई ऐसे विषय हैं जो वहाँ की जनता बिल्कुल मायूस 5 सालों में हो चुकी है, और उस विषय को मैं यहाँ मुखर होकर रखूंगी, समय समय पर आपको अवगत कराते रहूंगी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो झरिया की जनता चाहती है होना चाहिए, नहीं होगा? देखिए, झरिया में सबसे विकराल रूप है विस्थापन की मुद्दा है, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जो कि पानी का काम लेकर आप लोग देखे होंगे कि हर घर नल जल योजना, हालांकि वो योजना चल रहा है, जो 5 सालों में नहीं हुआ है, उसको हम लोग बहुत तेजी से करवा भी रहे हैं। ऐसी कोई बात है, पानी का तो कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है, उसको भी काम 5 सालों में नहीं किया गया। लेकिन फिर भी हमारे झरिया में भाई बहुत विकराल रूप है जो विस्थापन का है, उसको हमें देखना है। और आप देख रहे हैं कि झरिया ऐसी चूँकि कोलारी क्षेत्र है, तो कई ऐसी समस्या है जो लोग प्रभावित होते हैं।
तो उस पे हमें पहल करना है और समय समय पे आपको दिखेगा। अच्छा, विधायक दल का नेता के लिए कब आप लोग पहल करिएगा? वो बहुत समय आपको बहुत जल्द आपको तो क्या ये सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों के पास नेताओं की कमी हो गई है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास कहा जाता है ना 1 से 81 है, तो वही हाल है। मेरे पास बहुत सारे नेता हैं, बहुत समय पे आपको दिखेगा कि आज पक्ष और विपक्ष सभी दल बहुमत से उनको सर्वसम्मति से उन्हें पुनः उनको अध्यक्ष पद आसीन पर बैठाया गया। और अगर बात करें तो खास करके शिक्षा विभाग को लेके आपको जो विभाग मिला है, आप किस तरह से उसको आगे लेकर जाएंगे और क्या क्या? देखिए, निश्चित तौर पर आज सरकार की भी सोच है, मेरे भी सोच है कि आज पहली बार मैं विभागीय बैठक करूंगा और शिक्षा व्यवस्था की जो मूल ढांचा है, बेस है, उस बेस को कैसे मजबूत करेंगे, आज विभागीय बैठक करने के पश्चात पता चल जाएगा। उसके बाद आगे की हम लोग उसी पर काम करेंगे। स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाएगा। वो तो हमारा सीएम साहब का ड्रीम सपना हो। तो शिक्षक बहाली भी होगी, एकदम होगी, पूरा दुरुस्त कर देना है। एकदम पूरा दुरुस्त कर। तो देखा अभी आपने कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुनने के बाद रविंद्रनाथ महतो को बधाई देते नजर आ रहे थे और उसके बाद झारखंड विधानसभा के एक खासियत आज ये रही, पहली बार ऐसा हो रहा है कि झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष दूसरी बार रविंद्रनाथ महतो चुनकर आए हैं। उससे पहले हमेशा ये होता रहा है कि जब कोई एक बार विधानसभा अध्यक्ष बनता है तो दूसरी बार वो चुनकर विधानसभा नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में ये रविंद्रनाथ महतो और खासकर झारखंड विधानसभा के लिए ये इतिहास बन गया कि इस बार दूसरी बार रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से नेताओं ने चुनकर विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। तो अब ज्यादा से ज्यादा जनहित के मुद्दे विधानसभा अध्यक्ष की तरफ पहुंचेंगे और अध्यक्ष भी इस पर कठोर निर्णय लेने का काम करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।